हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम कर रहे हैं मैकेनिक फर्स्ट, मैथ के अंदर चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, उसका एग्जांपल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 से पहले का, और चैप्टर का नाम है फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। सो क्या कह रहा है एग्जांपल 3, देखते हैं। टू फोर्सेस P and Q acting on a particle are inclined at angle theta। दो फोर्सेस है, एक पार्टिकल के ऊपर लग रही है। सो हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लिया तो सारी फिर आपकी जो भी चीज है वो इजीली सोल्व हो जाएगी क्वेश्चन। ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक लग रही है Q P और एक लग रही है हमारी Q। ठीक है, if the sum of their resolved part in a certain direction be x and that along a perpendicular direction by y। सो हमें ये प्रूव करना है। सो डायग्राम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेंगे। सो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? थीटा। क्वेश्चन में दे रखे हैं थीटा है इन दोनों का। देन इनके बीच में से क्या निकलेगा? एक रिजल्टेंट जिसको हम मान लेते हैं R। हमने रिजल्टेंट मान लिया R। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, R मान लिया। जो x के साथ ये P कितना बनाएगा एंगल? अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, देन जो ये x डायरेक्शन है इसके साथ ये Q कितना बनाएगा एंगल? थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा एंगल बनाएगा Q इसके साथ x डायरेक्शन के साथ। सो सोल्व करते हैं हम। लेट द गिवन फोर्सेस P and Q act at a point O and let OX the given direction make an angle alpha with P। P के साथ अल्फा बना लिया, हमने इसको लिख दिया। Q makes an angle alpha plus theta, हमने इसको भी लिख दिया with OX। So let OY, ये OY है, परपेंडिकुलर है OX के। ठीक है, सो अब हम कंपोनेंट करने आते हैं। इजीली है कंपोनेंट करने पर, जल्दी से देख लेते हैं। किसी को नहीं आते तो ये मान लो रिजल्टेंट R है, इसके कंपोनेंट ये R है, इसके कंपोनेंट करने हो तो हम कैसे करेंगे? कोई भी फोर्स है उसके रिजल्टेंट, ये मान लो एंगल यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे R cos अल्फा और इस साइड R sin अल्फा। इस साइड से हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब इसके करते हैं। इस P के कंपोनेंट x के डायरेक्शन में क्या होंगे? P cos अल्फा, और P के y के डायरेक्शन में क्या होगा? P sin अल्फा। ठीक है, देन अब Q के कर लेते हैं। Q के x की डायरेक्शन में क्या होंगे? Q cos ये अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, सो हमने x की कंपोनेंट कर लिया, y की कंपोनेंट और कर लेते हैं। y की कंपोनेंट P का यहाँ पे क्या आएगा? P sin अल्फा प्लस Q sin अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x के इक्वल ये है तो इसको लिख लेते हैं cos अल्फा प्लस P cos अल्फा Q cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, y इक्वल P sin अल्फा प्लस Q sin अल्फा प्लस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को एडिंग और स्केयरिंग कर देंगे। एडिंग एंड स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ऐसी लाइन लिख आना ये जिससे कि इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के ऊपर, फिर वो ज्यादा नंबर देने के लिए बाध्य हो जाता है, बाध्य है, उसको देने पड़ते हैं। तो इसको ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो इधर p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस p यहाँ पे आएगा p स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इतनी दूर आ गया। देन इसके बाद तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे। क्या करोगे? ये और ये एक साथ रख के कर लोगे, और इसको और इसको, और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी इजीली। एडिंग एंड स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो सबसे ऐड करना और स्केयर भी करना है तो क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो इसका स्केयर क्या होगा? p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देन इसका q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। देन 2p यहाँ पे आइडेंटिटी लगी ना ये वाली,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इसको 2 cos अल्फा प्लस q cos, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, q cos अल्फा प्लस थीटा, देन p स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, देन प्लस 2 p sin अल्फा प्लस, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, q sin अल्फा प्लस थीटा। इतनी तो आगे समझ। इसके बाद आप इसे सोल्व करोगे, आइडेंटिटी लग जाएगी, आप इसको सोल्व कर सकते हो। देन इसको आप सोल्व कर लोगे, उसके बाद मैं स्टेप ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपको सोल्व करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इतनी दूर पहुंच गए, अब तो इजी है, इसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी, cos और sin की इजीली सोल्व हो जाएगा। देन जो ये p और q है, इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको इस साइड रखते हैं, सो p q cos थीटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो q स्क्वायर, देन अब जो ये 2pq है, इसको उस साइड ले जाते हैं, cos थीटा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 2pq। अब सिंपल सी बात है, cos को इनवर्स में कर देते हैं, थीटा cos इनवर्स, ये सारा ऐसे ही आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ से 2pq, ये निकालना था, कर दिया, सो हेंस प्रूफ। सो हमने इसको प्रूव कर दिया, सिंपल सी बात है। इसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, और जो इंक्लाइन थी एट द एंगल थीटा, थीटा के ऊपर थी। फिर हमने x के साथ इसका p जो फोर्स लग रही है उसका हमने मान लिया अल्फा है, देन q क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा। फिर हमने इनके कंपोनेंट कर लिए, p और q के इस तरफ और x के अलोंग और y के अलोंग, देन हमने उसको लिख लिया इक्वेशन 1 एंड 2। फिर हमने उन दोनों इक्वेशन को एडिंग और स्केलिंग कर दिया, सो हमने ये इक्वेशन मिल गई। देन हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके आइडेंटिटी लगाएंगे, उसके बाद ये आ जाएगी ये वाली। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, जो x और y है और p और q एक तरफ ले जाएंगे और ये सारे को एक तरफ रख लेंगे, इस सारी को एक तरफ रखेंगे। देन फिर जो ये है 2pq, इसको नीचे ले जाएंगे, cos थीटा, cos को इनवर्स में उस साइड ले जाएंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। इतना सा इजी था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, लैंग्वेज समझ के डायग्राम बना लो, डायग्राम बन गया, सारी चीज सोल्व होगी। सो पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग।